चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ से एक 500 किलोग्राम का बोट राइट की तरफ जा रहा है और ये इधर एक नीचे बोट लेफ्ट की तरफ जा रहा है और दोनों का वेलोसिटी सेम है 6 और 6। ठीक है, चलो तो जब ये नीचे वाला बोट लेफ्ट की तरफ जाता है और ऊपर वाला राइट की तरफ जाता है, एक दूसरे को ये दोनों जब क्रॉस करते हैं तब पहले नंबर फर्स्ट बोट से सेकेंड बोट में एक 60 केजी का पार्सल ट्रांसफ़र होता है। वो पार्सल ट्रांसफ़र करने के बाद फर्स्ट बोट का वेलोसिटी बनता है 4। फर्स्ट बोट का वेलोसिटी कितना बनता है 4। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो सेकेंड बोट है उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा ये पार्सल ट्रांसफ़र करने के बाद। तब हमको क्या करना चाहिए, मोमेंटम इनिशियली और मोमेंटम फाइनली, यहाँ पे देखो मोमेंटम इनिशियली और मोमेंटम फाइनली ये इनको इक्वेट करना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम ये सेकेंड बोट का कितना है 500 इंटू 6 और फर्स्ट बोट का इनिशियल मोमेंटम कितना है -m इंटू वी। माइनस क्यों, क्योंकि फर्स्ट बोट का वेलोसिटी अभी यहाँ पे मैंने m2 लिखा है लेकिन वो m1 है। यहाँ पे फर्स्ट बोट का मास मुझे m1 लेना चाहिए था लेकिन मैंने यहाँ पे m2 लिखा है। क्वेश्चन बाकी सब अच्छा है। ओके, तो माइनस क्यों लिया है, क्योंकि पहला वाला बोट राइट की तरफ जा रहा है, दूसरा वाला बोट उसका डायरेक्शन अलग है, अलग डायरेक्शन है इसलिए माइनस लिया है। लेकिन उसमें उसका मास छोड़ के और 60 kg एक्स्ट्रा है इसलिए m2 + 60 किया है। और राइट हैंड की तरफ क्या किया है, देखो ट्रांसफ़र, वो जो 60 किलो का है पार्सल वो ट्रांसफ़र होने के बाद ये बोट का मास कितना हो जाएगा 500 + 60 इंटू उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा वो भी अननोन है। उसका इनिशियल वेलोसिटी 6 है लेकिन वो पार्सल ट्रांसफ़र करने के बाद कितना हो जाएगा वो हमको पता नहीं है। और माइनस दूसरी वाली बोट तो निगेटिव उल्टी डायरेक्शन में जा रही है इसलिए वहाँ पे माइनस आएगा, उसका वेलोसिटी लेकिन दिया है कि 4 होता है। अब इसमें दो अननोन से, एक तो m2 अननोन है और एक तो v1 अननोन है, इसलिए ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें एट पॉइंट ए, एक मिनट, तो इसमें एट पॉइंट ए 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है यहाँ पे और बी पे 4 न्यूटन का लगा है और 6 न्यूटन का एक लगाना है, ऐसा लगाना है सो दैट एंटायर थिंग गोज इन इक्विलिब्रियम। अब 6 न्यूटन का कैसा लगाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स भी 0 चाहिए और टॉर्क भी 0 चाहिए। अब फोर्स 0 रहने के लिए नीचे से 2 + 4 6 है तो ऊपर से भी कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर से 6 होना चाहिए तो क्योंकि टोटल फोर्स 0 होने के लिए, लेकिन ऊपर से जो 6 है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है कुछ पता नहीं, वही निकालना है। तो मैंने उसको x एज्यूम किया है राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट की तरफ x एज्यूम किया है सेंटर से। चलो तो a पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, टोटल रॉड का लेंथ है 3, तो a पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है 1.5 और b का डिस्टेंस सेंटर से कितना है 1.5। चलो तो देखो अभी क्या किया मैंने, टॉर्क इज इक्वल टू 0 इसको लिया है और फोर्स इज इक्वल टू 0। तो फोर्स तो 0 अपन ने पहले से ही लिया, अभी टॉर्क इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे देखो नीचे मैंने टॉर्क का लिया है तो 4, चलो 2 का देख, 4 का, चलो 2 का देखते फर्स्ट। 2 न्यूटन ने कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया, 2 न्यूटन कैसा घुमाएगा रॉड को अबाउट दिस पॉइंट ओ, अबाउट दिस पॉइंट ओ मैंने टॉर्क निकाला है। तो 2 न्यूटन कैसा घुमाएगा, ऐसा क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क मैंने माइनस पकड़ा है। तो 2 फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सेंटर से 1.5, तो 2 इंटू 1.5 यहाँ पे लिया। देखो टॉर्क का इक्वेशन में -2 इंटू 1.5 प्लस 4 न्यूटन वाला कैसा घुमाएगा, 4 न्यूटन वाला राइट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसका टॉर्क मैंने प्लस लिया है। तो +4 इंटू उसका भी डिस्टेंस सेंटर से कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए रहता है वो 1.5 है। अभी 6 भी मैंने लेफ्ट की तरफ पकड़ा है, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ, अभी वो भी कैसा रोटेट करेगा, वो भी ऐसा ही, तो 4 की डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। तो 4 को मैंने 4 न्यूटन वाले का टॉर्क मैंने प्लस पकड़ा है तो 6 न्यूटन वाले का टॉर्क भी प्लस रहेगा, तो यहाँ पे +6 इंटू एक्स आया। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद x का कीमत आता है -1.5। -1.5 का मतलब क्या है, x माइनस आया मतलब लेफ्ट की तरफ नहीं है, x का डायरेक्शन गलत हुआ है, एक्चुअली x किधर है राइट की तरफ है, मतलब 6 न्यूटन लेफ्ट की तरफ हाफ मीटर पे नहीं है, 6 न्यूटन किधर है राइट की तरफ, यहाँ पे किधर तो रहेगा, यहाँ पे किधर तो हाफ मीटर पे रहेगा।
तो ओ से हाफ मीटर का डिस्टेंस है, मतलब बी से डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर का, इसलिए ऑप्शन अभी देखो कौन सा ऑप्शन है। चलो ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में, 16 है ना उसके बाद, ठीक है 16 में क्या बोला है, देखो यहाँ पर एक नाइफ है, नाइफ यहाँ से ऊपर से गिरा दिया, नाइफ आता है और यहाँ पे सरफेस है, सरफेस के अंदर कितना अंदर तक जाता है, एस डिस्टेंस अंदर जाता है, तो टोटल नाइफ कितना नीचे आया, एक तो उसका हाइट नीचे आया एच, प्लस अंदर भी घुसा ना, अंदर कितना घुसा यस, तो कितना उसका पोटेंशियल एनर्जी था इस हाइट पे कंपेयर टू फाइनल पोजीशन, नाइफ का इनिशियली कितना पोटेंशियल एनर्जी था mgh, लेकिन उसका हाइट h नहीं है, बस यस भी है ना, उसने कितना डिस्टेंस नीचे ट्रेवल किया h प्लस यस है ना, तो वो जो फाइनल पोजीशन है नाइफ का यहाँ पे नीचे आने के बाद जो फाइनल पोजीशन है उससे कंपेयर किया तो ये इनिशियल पोजीशन का हाइट कितना है, h तो है लेकिन यस भी अंदर गया ना, तो इनिशियल पोजीशन का हाइट कितना है h प्लस एस, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना है नाइफ का mg h प्लस एस, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने, फोर्स रेजिस्टिव फोर्स इनटू यस, ये रेजिस्टिव फोर्स कब एक्ट होगा, ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट होता है, और एक कब एक्ट होता है, ये ओनली यस डिस्टेंस के लिए एक्ट होता है, जब वो नाइफ वो नीचे जो वुडन सरफेस है उसके अंदर घुसना चालू करता है तभी वो एक्ट होता है, तो ये एफ रेजिस्टर ऊपर वाला फोर्स है इनटू यस, तो ये क्या करता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन, मतलब जो नाइफ के पास एनर्जी है, वो एनर्जी से नाइफ नीचे आता है और वो एनर्जी यूज करके नाइफ अंदर घुसता है, तो वो एनर्जी कोई तो निकाल के लेना चाहिए, तो वो एनर्जी कौन निकाल के लेता है, ये रेजिस्टिव फोर्स एफ रेजिस्टिव, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में है एफ रेजिस्टिव और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है यस, तो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो जितना भी उसके पास एनर्जी है, जितना भी वो नाइफ के पास एनर्जी है वो कौन निकाल के लेगा, और रेजिस्टिव फोर्स निकाल के लेगा, तो एफ इंटू एस, तो इसको सॉल्व किया तो एफ रेजिस्टिव कितना आता है mgh प्लस एस अपॉन एस, तो वैल्यू को कुछ दिया नहीं है वहाँ पे, ऐसा सिंबल में ही आंसर है, यही आंसर है, यस से शायद डिवाइड किया हर एक को, तो यस को डिवाइड किया इंडिविजुअल तो 1 प्लस एच अपॉन एस आता है, mg इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन एस। अभी क्वेश्चन नंबर 26 देखो, उसमें तो f इज इक्वल टू BVQ यही आंसर है, वहाँ पे करेक्शन है, ऑप्शन ये आता है, थोड़ा उल्टा सुल्टा करके कुछ तो क्वेश्चंस में दिया है, देखो तुम लोग, ठीक है। चलो ये 22 मई का डाउट्स क्लियर हो गया।